हेलो वर्गोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। वैसे तो ये हमें 21 से ही करना था, पर अभी लेट हो रहा है। धीरे धीरे ये एक एक दिन और आगे बढ़ता चला जाएगा क्योंकि मेरी कैंडल्स लेट आई है। ठीक है, चलो अभी हम आपके लिए यहाँ पर आपके नेक्स्ट 11 डेज़ के लिए रीडिंग करेंगे। 21 अगस्त से लेकर तो 31 अगस्त तक का टाइम देखेंगे। यहाँ पर आपके लिए कैसा रह सकता है, क्या चेंजेस लाया है आपके लव लाइफ एंड ओवरऑल लाइफ के लिए देखेंगे। करियर भी देखेंगे, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं। ठीक है, अपने पार्टनर पर फोकस कीजिए। और ये एक जनरल रीडिंग है, इसे गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। जितना आप लोग देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि आप जितना दूर भागोगे ना, उतना ही आपके पर्सन आपके पीछे आएंगे। अभी ये बात यहाँ रहेगी, उल्टा हो जाएगा सब कुछ। पहले आप जो कर रहे थे, अब वो चीज़ें नहीं रहेगी। मतलब आप उनके पीछे भाग रहे हैं, उनको मना रहे हैं, उनको 10 बार सॉरी बोल रहे हैं, पर एक लिमिट के बाद आपने भी सोचा कि चलो छोड़ यार, क्या है, मतलब करियर की तरफ ध्यान देना है, अपनी भी लाइफ है। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपने सोची थी। अपने पार्टनर को लेकर तो बहुत पॉजिटिव सोच रहे थे, लेकिन होता है ना ऐसा कि लोगों को समझ में नहीं आता है। जब तक हम उनको वैल्यू देते हैं तो वो उनको लगता है कि वो बहुत कुछ है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और उनके बगैर सामने वाले का कुछ होगा ही नहीं, ऐसे उनको लगने लगता है कि ये कहाँ जाएगी या जाएगा, ये तो इधर ही आएगा या आएगी। इस तरह की एक मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी हो जाती है। तो अभी आप लोग है ना, परेशान होकर आप दूर हो गए हो, आप डिस्टेंस मेंटेन करने लगे हो। ठीक है, लेकिन अब ऐसा है कि वो खुद आपकी तरफ आना शुरू करेंगे, आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये अभी नहीं हुआ तो आने वाले 4-5 दिनों में ये एनर्जी रह सकती है काफ़ी लोगों के लिए। ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी हाई रहेगी। ठीक है, आपके विचारों में चेंजेस आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रहेगी यहाँ पर। एंड कुछ बातें ऐसी हैं कि जो आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकती है, मतलब कुछ बातें आपके और आपके पार्टनर के बीच में, कुछ लम्हे ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हो आप दोनों के बीच में। ठीक है, करियर एक थर्ड पार्टी हो सकता है आप दोनों के बीच में बना हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस करियर, ये चीज़ें। जो ये फुल मून गया, ये था सुपर ब्लू फुल मून, तो उसकी एनर्जीज भी बहुत हाई थी, हाई है, अभी भी चल रही है वो एनर्जीज। ठीक है, 3-4 डेज तक चलेगी अभी और से। तो वहाँ पर भी कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस आपको दिखाई दे रहे होंगे आपके पार्टनर के बिहेवियर में या अपने आप में। काफ़ी लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी ये वक्त रहा होगा। आपके पार्टनर ज़्यादातर अकेले रहना पसंद कर रहे हैं इन दिनों, ये बात भी नज़र आ रही है उनकी फीलिंग्स की बात करते हैं तो। वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपको भी पसंद आ रहा हो, क्योंकि आप दोनों जो हो एनर्जेटिकल कॉर्ड से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हो, इनविजिबल कॉर्ड से टेलीपैथिकली कनेक्टेड होते हो। कुछ बातें तो आपको टेलीपैथिकली समझ में आती है। बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस आप में से काफ़ी लोगों के टेलीपैथिकली भी होते होंगे। हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिएगा वर्गोज, अभी हेल्थ की तरफ ध्यान देने का टाइम है आपके लिए। स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी आपके रिश्तों में, आपके ओवरऑल लाइफ में स्टेबिलिटी की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर, जो कि आप चाहते हो। शायद आपने मैनिफेस्ट किया है स्टेबिलिटी को, तो वो स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी यहाँ पर। काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी है। आप धीरे धीरे करते हुए सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो अपने करियर में। स्मॉल सक्सेस मिल रहे थे अब तक, अभी एक बहुत बड़ा ह्यूज सक्सेस आपकी तरफ आएगा। आपकी उम्मीदें हैं, आपने मैनिफेस्ट किया है, वो पॉजिटिव सोचा है, उसी का फल है ये। पॉजिटिव सोचते रहना है इंसान ने, कभी भी निगेटिव नहीं होना है, ज़्यादा निगेटिविटी को बढ़ने नहीं देना है। ठीक है, थर्ड पार्टी खुद ब खुद दूर हटते हुए नजर आएगी। काफ़ी लोगों के लिए ये बात है कि वो खुद ही खुद दूर हट जाएंगे अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो। ठीक है, और आप लोग मैरिड हो या फिर मैरिड नहीं भी हो और कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है आपके पार्टनर की, अगर उनसे शादी ना हो रखी हो, तो वो दूर होते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, जो भी हो, मेल फीमेल। ज़्यादा निगेटिविटी भी नहीं आई है, स्टबर्नेस भी नहीं है, बिल्कुल हल्की फुल्की एनर्जी है। रीयूनियन की भी एनर्जी है, स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी ओवरऑल लाइफ में। ब्लॉसमिंग की एनर्जी है, फ्लावर बन गया, बटरफ्लाई भी बन गया था। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रहेगी, चेंजेस की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके तरफ आए, ये पॉसिबिलिटी है, और सारे रास्ते खुल जाएंगे आपके अभी रियूनियन के। ये एक एनर्जी भी यहाँ पर है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करना है आपने, ये आपने ठान ही लिया है। आपका स्ट्रेट फॉरवर्डनेस ही आपको आगे ले जाएगा अभी। किंतु परंतु में नहीं रहना है, इफ़ बट ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना है। कन्फ्यूजन दूर हटते नज़र आएंगे, और कन्फ्यूजन में रहना भी नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर जो है अकेले रहना पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन रहना तो हो नहीं रहा है उनसे अकेले। ठीक है, बहुत लोग पर्सन जो है वो अकेले रहना पसंद कर रहे हैं ज़्यादातर, पर नहीं रह पाएंगे वो। ज़्यादा टाइम अकेले रहना यानी इतना आसान भी नहीं होता है वो। और यहाँ पर एक रीयूनियन की भी एनर्जी है यहाँ पर। आप लोग मिलो इन दिनों, आपकी मुलाकात हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। 2 ह्यूमन फिगर लग रही है यहाँ पर, देखिए, ये एक और फीमेल लग रहा है, इधर का मेल फिगर लग रहा है। ठीक है,
तो आपका रियूनियन भी हो सकता है इन दिनों। तो सब कुछ सही रहेगा, पॉजिटिव सोचिएगा। अभी हम कार्ड से देखेंगे। ओके, तो देखिए आपके पार्टनर जो है फ़िलहाल तो फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से ये फाइनेंशियल इश्यूज़ काफ़ी लोगों के पार्टनर्स के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये बात भी है, और उनका हो सकता है कहीं पर दोस्तों के साथ या ऑफिस में कहीं थोड़ा सा लड़ाई झगड़े की भी एनर्जी लग रही है। बहुत स्ट्रगल चल रहा है, हर तरफ से स्ट्रगल उनके लाइफ में दिखाई दे रहा है यहाँ पर। फिर भी कॉन्फिडेंट है, फिर भी आपको दिखाएंगे नहीं, फिर भी ईगो है उनका कहीं ना कहीं पर। वो इस रिश्ते पर फोकस है आपके साथ, ठीक है। उनकी नज़रें आपके ऊपर बनी हुई है, भले ही वो नो कांटेक्ट में गए हैं या बात नहीं कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज आपको महसूस नहीं होती है कभी कभी। तो इतना ज़्यादा वो अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल करके रखते हैं या फिर खींच लेते हैं, कट कर देते हैं इस तरह से। तो वो आपको लगता है कि इसकी तो कोई एनर्जी फील नहीं हो रही है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो आप या जैसे भी आपको फील नहीं हो रहा है कुछ भी उनके बारे में। तो कैसा है ना, वो सिर्फ अपने आप को कंट्रोल करके बैठे हैं, कुछ भी नहीं, लेकिन उनका पूरा ध्यान आपके तरफ और इस रिश्ते की तरफ ही रहता है। 24/7 वो इसी के बारे में सोचते हैं कि कैसे हीलिंग लाए, कैसे बैलेंस लाए इस रिश्ते में। इमोशनल बहुत है वो, लेकिन अपने लाइफ के इश्यूज़ की वजह से परेशान है। आपकी वजह से कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है उनको। उनकी परेशानी उनके लाइफ के फाइनेंशियल इश्यूज़ एंड अदर इश्यूज़ हैं, उनके हेल्थ इश्यूज़ भी रह सकते हैं। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनके बाहर, कहीं पर हो सकता है उनके अपनों से थोड़ा बहुत चल रहा है, कहीं पर ऐसा लग रहा है कि बाहर अपने दोस्तों से या फिर उनके कॉलीग्स जो है उनसे थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ये लग रहा है यहाँ पर बहुत डिसहार्टेड हुए पड़े हैं आपके पार्टनर, बहुत वुंडेड एनर्जी में है। अब ये हीलिंग और अपनापन और सुकून कहाँ मिलता है उनको? तो आपके पास। आपकी बहुत सारी बातें सुनना, तो हमेशा बोलते हैं ना बेवकूफ़ी भरी बातें करती हो, या आपकी बातें मुझे नहीं सुननी है, इस तरह की बातें वो बोलते रहते हैं। लेकिन वो बातें ही उनको एक नया एनर्जी देती है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, ये बात है। तो अकेले रह रहे हैं फ़िलहाल, 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं और कोई चीज़ दिमाग में है नहीं उनके, ठीक है। लोनलीनेस की एनर्जी है, साथ में स्लीपलेस नाइट्स वाली भी एनर्जी है, लेकिन इसमें से बाहर आएंगे वो। और ये देखिए लड़ाई झगड़े की एनर्जी है ही यहाँ पर। ये स्लीपलेस नाइट्स और लोनलीनेस, ये सारी एनर्जी में से वो बाहर आएंगे। हीलिंग की एनर्जी बनी रहेगी उनके लाइफ में, और वो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। भले ही वो अपना ईगो दिखाए, अपना अहंकार दिखाए, आपको थोड़ा सा मैं मेरा करते रहे, लेकिन वो सिर्फ ऊपरी है, अंदर से तो टूट चुके हैं आपके पार्टनर पूरी तरीके से। और उनको पता है एक ही पर्सन है जो उनके लिए सुकून लाता है या लाती है, वो आप हो। तो वो आपकी तरफ आएंगे, ये लग रहा है यहाँ पर। वो पॉजिटिवली आपकी तरफ आएंगे, बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं वो आपको लेकर, ठीक है। यहाँ पर स्टार साइंस है एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो एंड कैंसर। तो ऑल 4 एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। क्या चेंजेस आ सकते हैं करियर में? 8 ऑफ कप्स, ओके, ये एक ही कार्ड लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आप लोग है ना ऐसे लोगों से मूव ऑन ही कर लोगे जो धोखाधड़ी करते हैं, ठीक है। आपको ऐसे लोगों की पहचान हो जाएगी कि कौन जॉब जहाँ करते हो, बिजनेस जो करते हो, तो कौन सही है, गलत है, मतलब कौन सा पर्सन ईमानदार है, नहीं है, आपके साथ ईमानदारी निभा रहा है या नहीं है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे बेईमान लोगों से आप लोग मूव ऑन ही करना पसंद करोगे, ना कि उनके साथ उलझना। आप लोग उलझोगे तो नहीं, जहाँ तक बिजनेस करियर में बैलेंस बना रहेगा, आपकी पार्टनरशिप अच्छे से स्मूथ रनिंग रहेगी, बैलेंस रहेगी, ठीक है। दूसरों को अच्छा कुछ ज़्यादा मिल रहा है और मुझे कम मिल रहा है, मैं जितना मेहनत करती हूँ या करता हूँ उतना मुझे नहीं मिलता है, ये एक एनर्जी भी आपकी रह सकती है। आपको और ज़्यादा चाहिए ऐसे फील होगा, लेकिन जो और ज़्यादा है वो बाद में आ जाएगा। अभी जो है वो भी तो गॉड गिफ्ट है, समझ लीजिए। इसके पहले के दिन आपको भी याद रहे होंगे कितना स्ट्रगल किया है आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो ये तो गॉड गिफ्ट है। अब ये देखिए यहाँ पर है द सन की एनर्जी बॉटम में, तो हीलिंग की एनर्जी रहेगी, ओवरऑल ग्रोथ की एनर्जी है, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है, बहुत बड़ा सक्सेस आपको मिल सकता है आपके करियर में, ठीक है। और देखिए आपने कुछ प्लानिंग्स करने की ज़रूरत है अपने फ्यूचर को लेकर, वो कीजिए, वहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आप अपने लोगों के साथ, मतलब आपके दोस्त हैं, आपके कलीग से जो कुछ तो अच्छे हैं, कोई तो अच्छे है ना जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, जो ट्रस्टवर्दी हैं, उनके साथ अपना करियर का ये जो सक्सेस है इसको सेलिब्रेट करोगे, ठीक है, अपने करीबी लोगों के साथ। एंड बहुत अच्छा पॉजिटिव फील करोगे, बहुत पैशनेट फील करोगे। मतलब यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि बिजनेस करियर एकदम बैलेंस रहेगा आपका। पॉजिटिवली कुछ प्लानिंग्स की ज़रूरत है, तो लग सकता है कि मैं जितना डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ उतना मुझे नहीं मिल रहा है, जॉब में सैलरी बोलो या जैसे भी इनकम की बात है यहाँ पर, ठीक है। और कुछ लोगों से आप मूव ऑन भी कर जाओगे, एक नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी, ठीक है। इस तरह से आपका करियर रहेगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी। अभी हम आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज देखेंगे, उनके लिए 3 कार्ड्स, आपके लिए 3 कार्ड्स, ओके। आर्कएंजल राफेल, वाओ, हैप्पी फैमिली, एंजाइटी,
आपके लिए वॉकिंग अवे, कॉन्ट्रैक्ट एंड द गार्डन एंड द गेट। ओके, ठीक है। तो आपके पार्टनर देखो एंजाइटी वाली एनर्जी में है, बहुत परेशान है। कभी कभी तो परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि उनको रोना भी आता है, तो अकेले में शायद वो छुप छुप के रो भी लेते हो, लड़का है तब भी। तो ये एनर्जी उनकी फ़िलहाल है, पर वो चाहते हैं सब कुछ सही हो जाए। वो उनका सपना ये है हैप्पी फैमिली, आपके साथ सब कुछ सही करना है उनको, फिर से ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं, वो सब कुछ सही करना चाहते हैं। और आर्कएंजल राफेल यहाँ पर है, तो ये उनकी हेल्प भी कर रहे हैं, ठीक है। हीलिंग आएगी हर तरफ से आपके पर्सन के लाइफ में, और उस वजह से आपके लाइफ में भी। तो हर चीज़ सही रहेगी, बैलेंस रहेगी। उन्होंने अपने हार्ट चक्रा पर वर्क करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्रा इन दिनों आपके पर्सन का अगर इम्बैलेंस हुआ है तो उन्होंने ध्यान देना है, वहाँ पर आप बात कीजिए अगर बात होती है तो। और आप भी करो अगर चक्रा ध्यान प्रैक्टिस, और अपने पर्सन को उसकी हीलिंग भेजो, तो वो उनके लिए भी कारगर साबित हो सकती है वो हीलिंग, ठीक है। उनके लिए भी वर्क करेगी वो। तो आप में से कुछ लोग जो है इस पर्सन से मूव ऑन कर चुके थे पहले, ठीक है। अब आप भी इसको एक मौका देना चाहते हो, आप भी इसके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करके देखने का सोच रहे हो। उसके उन्होंने अगर आपको दरख्वास्त की है कि एक मौका दे दे, तो शायद आप सोच रहे हो, या नहीं भी किया है तब भी आप अपनी तरफ से एक मौका उसको देना चाहते हो अपने पार्टनर को, ठीक है। गार्डन एंड द गेट, तो सब कुछ आपके हाथ में रहेगा। जो भी डिसीजन रहेगा आपका ही फाइनल डिसीजन रहेगा, ये बात आप समझ चुके हो। डोंट लेट पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट की बातें निकाल के एक दूसरे को कोसने से बेहतर है कि आज में क्या सही कर सकते हैं, वहाँ ध्यान दें। शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस, ठीक है। तो जो सही है अभी इस रिश्ते के लिए, आप दोनों के लिए, उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और दुनिया को दिखा दीजिए कि आप दोनों इस रिश्ते को बहुत सही से संभाल सकते हो, सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों कैपेबल हो इस रिश्ते को सही से आगे ले जाने के लिए, ठीक है। एक दूसरे के लिए, दुनिया बाद में आती है, पहले तो आप दोनों आते हो। अगर ये सही है, आप दोनों बैलेंस कर सकते हो तो कर लीजिए। योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। तो जो भी हार्डवर्क किया है अब उसका फल आपके सामने रहेगा। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। तो देखिए, अपने ड्रीम्स को साकार करना है, सच में उतारना है, तो कुछ प्रैक्टिकल प्लान्स करने की भी ज़रूरत है। जो कि आपके करियर के रीडिंग में आया था, प्लानिंग की एनर्जी, तो कुछ प्लान्स बनाइए अपने करियर को आगे ले जाने के लिए, ठीक है। थोड़ा वक्त लीजिए, पॉज लीजिए, थोड़ा अपने लिए टाइम निकालिए, खुद को हील कीजिए, बैलेंस कीजिए, फिर आगे बढ़िए। आकर्षक रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं आपसे, क्या गाइडेंस है? द वॉर ऑफ द रोजेस। तो देखिए, वॉर तो ठीक है, पर कभी ना कहीं पर रिश्तों में वॉर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर किसी एक ने शांत रह जाए और रिश्ता सही होता है तो फिर क्या हर्ज है। तो ये इस तरह की एक एनर्जी रहेगी। बैलेंस करो, जितना हो सके चीज़ों को बैलेंस करो। रिफ्लेक्शन, तो हम जो भी सोचते हैं, जो हमारी सोच होती है, वही हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग वैसा ही कर्मा क्रिएट करते हैं। तो ऐसा है कि अच्छा सोचें, मतलब रूट कॉज क्या है बैड कर्मा का? सोच। तो सोच ही अच्छी हो तो हमारा कर्मा भी अच्छा रहेगा। हमें नहीं पता होता है जब हम छोटे छोटे बैड कर्मास करते, जैसे किसी पर गुस्सा कर दिया, ये भी बैड कर्मा है। तो बैड कर्मा क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। जो भी हम करते हैं हमारे सामने वही आता है। तो यही आपके लिए गाइडेंस है। अब देखेंगे हम ऑलमाइटी गॉड की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। स्नेक, प्योरीफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। देखिए, अपने थ्रोट चक्रा पर ध्यान दीजिए, थ्रोट चक्रा आपका बैलेंस कीजिए, चक्रा ध्यान कीजिए प्रैक्टिस। और दूसरी बात ऐसी है कि जो भी है आपके ज़ुबान से जो निकलती है बातें, तो वो बातें सामने वाले के लिए कभी कभी तो मरहम का काम करती है, और कभी जाने अनजाने में हम उसको दर्द भी देते हैं। तो सोच समझ कर बात कीजिएगा, कम्युनिकेशन जो है अपना सही से रखिएगा, ठीक है। बहुत पॉजिटिव और स्वीट वॉइस के साथ, स्वीट वर्ड्स के साथ बात कीजिए सामने वाले से। अगर गुस्सा आ रहा है तो बात ही ना कीजिए फिर, ठीक है। आदिशक्ति, एम्ब्रेसिंग द रियल्म ऑफ इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़। आप अपने पार्टनर के साथ एक बार जब जुड़ जाओगे, या फिर आपके पार्टनर आपसे जुड़ जाएंगे, तो बहुत सारी न्यू पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए ओपन हो जाएगी। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बोलो, या आपके ये जो डे टू डे लाइफ है, हमारा जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, वहाँ पर भी, ठीक है। तो एक दूसरे का सपोर्ट बनो, ना कि दुश्मन, ठीक है। पॉजिटिव सोचो, आगे बढ़ो, सब कुछ सही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।